सतगुरु आए लोक से, देह धरे जगाए, जीवन बंद छुड़ाए के बंदी छोड़ कहाए। जीवन के बंधन छुड़ाने वाले हमारे सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को, भक्तिमती माताओं और बहनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। आज ज्यादा कुछ नहीं, सारांश में बस थोड़ी सी बातें। संवत 1520 के साला बांधवगढ़ कीन धर्मशाला, धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। सतगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ में धनी धर्मदास जी साहब के गृह में पधार कर धनी धर्मदास जी साहब और माता अमीन को दीक्षा प्रदान करते हैं। काफी समय तक बांधवगढ़ में सत्संग का कार्य निरंतर चलता रहता है। धनी धर्मदास जी साहब के प्रश्न और सदगुरु कबीर साहब के उत्तर, धनी धर्मदास साहब की शंकाएं और सदगुरु कबीर साहब के द्वारा दिया गया समाधान, चलता रहा 1 से अधिक वर्षों तक। और एक समय ऐसा आया जब धनी धर्मदास जी साहब के हृदय में ना तो कोई प्रश्न रह गया, ना कोई शंका रह गई। वह वक्त, वह घड़ी, वह क्षण जब धनी धर्मदास जी साहब के जीवन में आया, तब सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब से कहा, अब तुमको चाहो देन गुरुआई, मम कारज में हो सहाय। अब मैं तुम्हें गुरुवाई का भार सौंपना चाहता हूं और गुरुवाई का भार ग्रहण करके तुम मेरे कार्य में मेरे सहायक बन जाओ। जिस उद्देश्य को लेकर मैं इस धरा पर आया हूं, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए मैं इस धरा पर आया हूं, संसार में आया हूं,
तुम भी उस कार्य में मेरे सहायक बन जाओ। अब तुम इस योग्य हो गए कि मेरे सहयोगी बनकर मेरे साथ इस कार्य में लग सको। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को गुरुतर भार सौंपा, गुरुवाई का भार सौंपा। और गुरुवाई का भार सौंपते हुए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद धनी धर्मदास जी साहब को दिया। चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख दीनिया, अटल 42 वंश। चार गुरु संसार में जब धनी धर्मदास जी साहब को गुरुवाई का भार सौंपा साहब ने, तब तलक अन्य अन्य समय में अन्य अन्य नाम और रूप हमारे सत्पुरुष तीन और महान विभूतियों को गुरुवाई का भार सौंप चुके थे। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सहते जी बाला को गुरुवाई का भार सौंपा था साहब ने। 7 वंशों का आशीर्वाद दिया था। राय बंके जी को गुरुवाई का भार सौंपा था साहब ने त्रेता युग में। द्वापर युग में गुरु चतुर्भुज जी साहब को गुरुवाई का भार सौंपा था साहब ने त्रेता युग में। उन्हें 16 वंशों का आशीर्वाद दिया। राय बंके जी साहब को गुरुवाई का आशीर्वाद दिया, गुरुवाई का भार सौंपा द्वापर युग में। उन्हें 27 वंशों का आशीर्वाद दिया। और इस युग में, कलयुग में, धनी धर्मदास जी साहब को जब गुरुवाई का भार सौंपा सदगुरु कबीर साहब ने, तो उन्हें 42 वंशों का आशीर्वाद दिया। सबसे अधिक वंशों का आशीर्वाद दिया। इसलिए सदगुरु ने कहा, 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश। बयालीस वंशों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए धनी धर्मदास जी साहब को बड़ा अंश कहा गया। मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। मुक्ति का राज, मुक्ति का रहस्य दो तरह से अर्थ करते हैं। मुक्तिराज कहकर हम सदगुरु को भी संबोधित करते हैं कि सदगुरु ने, मुक्तिराज ने धनी धर्मदास जी साहब को अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। दूसरा अर्थ यह भी होता है, मुक्तिराज उनको दिए
अटल 42 वंश, मुक्ति का राज, मोक्ष का राज तो धनी धर्मदास जी साहब को दिया, साथ में उनके 42 वंशों को भी दिया। और इस प्रकार उन्हें आशीर्वाद देकर एक और बात साहब ने उन्हें कह दी, धर्मनी नाद पुत्र तुम मोरा। सतगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को अपना नाद पुत्र मान लिया, बना लिया। और 42 वंशों के लिए धनी धर्मदास जी साहब और अमीन माता को वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब का आशीर्वाद प्रदान किया गया। किंतु सतपुरुष के नवतम अंश, जिसे नवतम सुरत भी कहा जाता है, चूड़ामणि नाम साहब भी कहा जाता है, आमीन माता के गर्भ से आना निश्चित हुआ। गर्भ से आना तो निश्चित हुआ, लेकिन किसी इंद्रिय योग के माध्यम से नहीं। सतगुरु के, सतपुरुष के वचनों के माध्यम से। सतगुरु ने जो आशीर्वाद दिया, उनके वचनानुसार उनके ही नवतम अंश माता आमीन के गर्भ में पधारे और अगहन पूर्णिमा संवत 1538 में वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ में प्रकट हो गए। मुक्तामणि नाम साहब प्रकट हुए तो उन्हें वचन वंश कहा गया। वचन वंश इसलिए कहा गया क्योंकि वे सतपुरुष के, सदगुरु के वचनानुसार इस धरा पर पधारे थे। सतगुरु के वचनानुसार इस धरा पर उनका आगमन हुआ था। इसलिए मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश कहा जाता है। मुक्तामणि नाम साहब जब प्रकट हुए तब सदगुरु ने कहा, तुमसे हुई हैं 42 वंश। जो धनी धर्मदास जी साहब को 42 वंशों का आशीर्वाद सदगुरु ने दिया था, वो 42 वंश होंगे तुमसे। ये बात सदगुरु ने कही मुक्तामणि नाम साहब से, तुमसे हुई हैं 42 वंश। और इन 42 वंशों के आशीर्वाद के साथ ही सदगुरु कबीर साहब ने 42 वंशों का नाम भी प्रदान कर दिया, जो सहज ही आपको प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त हो सकता है। आप प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो सहज ही आपको इन सारी बातों का बोध होगा, ज्ञान होगा।
यह सारा कार्य करते हुए समय गुजरा। धनी धर्मदास जी साहब के अंतर ध्यान होने का समय आया। धनी धर्मदास जी साहब के अंतर ध्यान होने के लिए भी स्थल का चयन सदगुरु ने ही किया। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी साहब को लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। जहां उन्होंने पिछले युग में, जब वे किसी और नाम रूप में पधारे थे, जिस स्थल पर जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने आशा बाड़ी गाड़ रखी थी, उस स्थान पर लेकर गए। बांधवगढ़ से लेकर गए, अपने साथ लेकर गए। उनके साथ उनके अनेक भक्त, सेवक, सती, संत, महात्मा साथ चले। माता आमीन और वचनवंश मुक्तामणि नाम साहब भी साथ थे। बांधवगढ़ से यात्रा प्रारंभ हुई जगन्नाथपुरी की, तो अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, आपके दामाखेड़ा से, जिसकी दूरी महज 170-75 किलोमीटर है, अमरकंटक के निकट ही एक छोटा सा कुंड था, जल स्रोत जहां से निकलता था, बड़ा ही शीतल और मीठा जल का स्रोत। उस स्थल पर कुछ समय सदगुरु धनी धर्मदास जी साहब और अपने तमाम साधु संतों, सेवक सतियों के साथ विश्राम के लिए रुके। उस स्थल पर जब साहब रुके तो अनेक भक्तों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस स्रोत, उस कुंड के जल से साहब के चरण पखारे। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात साहब उस स्थान को छोड़कर तमाम लोगों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए आगे बढ़ गए। साहब तो आगे चले गए, लेकिन जितना भी क्षण सदगुरु ने उस स्थल पर विश्राम किया, उनके विश्राम के लिए घास फूस की एक कुटिया बनाई गई कुंड के निकट ही, और सत्संग के लिए एक चबूतरा का निर्माण भी किया गया। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी यात्रा है तो 1 घंटा 2 घंटा तो साहब वहां विश्राम किए नहीं होंगे, रुके नहीं होंगे। कम से कम 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो जरूर विश्राम किए होंगे। तो साहब के विराजमान होने के लिए वहां कबीर चबूतरा का निर्माण किया गया, जहां विराजमान होकर साहब सदगुरु दर्शनार्थियों को दर्शन दिया करते थे। ज्ञान चर्चा होती थी, सदगुरु का उपदेश होता था, भजन कीर्तन होता था। बड़ा ही दिव्य वातावरण। फिर जब साहब वहां से प्रस्थान कर गए जगन्नाथपुरी के लिए,
तो पीछे से वहां क्षेत्रीय जो लोग रह गए, जो 15 जितना भी समय साहब ने वहां बिताया, गुजारा, विश्राम किया, उनके सानिध्य में जो लोग क्षेत्रीय लोग आए और साहब के उपदेश से, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए, उनके शरण में आकर अपने को धन्य समझे, उन लोगों ने उस स्थान को सुरक्षित कर दिया और उस स्थल का नाम कबीर चबूतरा ही रख दिया गया। आज भी उस स्थल को कबीर चबूतरा के ही नाम से जाना जाता है। तमाम शासकीय, अर्धशासकीय दस्तावेजों में उस स्थल का नाम कबीर चबूतरा ही है। साहब के जाने के पश्चात साहब के चरण पड़ने से उस जल कुंड में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, ये तो सदगुरु के चरणों की महिमा है। कि आज भी उस जल कुंड में दूध की धारा बहती है और हजारों लोग इसके साक्षी हैं, जिन्होंने इस दुग्ध धारा का दिव्य दर्शन किया। प्रतिदिन सूर्योदय होने के पश्चात 8-9 बजे सुबह का समय जब होता है तो उस कुंड में जहां जल स्रोत निकलता है, कुंड कोई बहुत बड़ा कुंड नहीं है, बहुत छोटा सा कुंड है, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट का होगा, लेकिन 12 ही महीना उसमें उतना ही जल होता है और लगभग 1-1.5 इंच मोटी जल की धारा वहां से बहती रहती है, वहां से स्रोत निकलता है। और कुंड कोई बहुत गहरा भी नहीं, मुश्किल से 2-2.5 फुट गहरा। और वह जल की धारा कभी रुकती नहीं, 12 महीने बहते रहती। और जब आप प्रातः काल में वहां जाएंगे, सूर्योदय होता है, 8-9 बजे का समय होता है, तो उस कुंड से आप देखिएगा, आप वह दृश्य देखकर अभिभूत रह जाएंगे कि उस कुंड से, उस स्रोत से दूध की सफेद धारा निकलने लगती है और कुंड में बहने लगती है। हजारों लोग उस कुंड का जल अपने साथ लेकर जाते हैं। अनेक बीमारियां उस जल के कुंड को ग्रहण करने से दूर हो जाती है, अनेक रोग मिट जाते हैं। तो आज भी वह कबीर चबूतरा न सिर्फ कबीर पंथियों के लिए, अपितु तमाम लोगों के लिए दर्शनीय स्थल बना हुआ है। कभी भी वहां जाइए, आपको 25, 50, 100, 200, 1000 लोग मिलेंगे। पर्यटक वहां आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अमरकंटक में जो भी जाता है वह कबीर चबूतरा के दर्शन के लिए अवश्य ही जाता है। जब साहब वहां से प्रस्थान कर आगे चले, तो आगे बढ़ते हुए जगन्नाथपुरी में जब उनका आगमन हुआ और उस स्थान पर पहुंचे जहां किसी और युग में, पिछले युग में साहब ने आशाबाड़ी गाड़ रखे थे, वहां पधार कर धनी धर्मदास जी साहब को अंतर ध्यान होने का निर्देश, संकेत सदगुरु ने प्रदान किया। सदगुरु की आज्ञा के अनुरूप धनी धर्मदास जी साहब
संवत 1569 के फागुन पूर्णिमा के दिन उस आशावाड़ी के निकट ही ब्रह्मलीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए। आज भी उनकी समाधि वहां स्थित है। उनके अंतर ध्यान होने के पश्चात समाधि का निर्माण किया गया और सारे लोग सद्गुरु के साथ वापस बांधवगढ़ पधारे। बांधवगढ़ पधारे, फागुन का महीना था। फागुन पूर्णिमा को ही अंतर ध्यान हुए थे धनी धर्मदास जी साहब। उसके पश्चात साहब वापस बांधवगढ़ पधारे। तमाम संत, महात्मा, सेवक, सती, माता आमीन, वचन वंश मुक्ता मणि नाम साहब, तमाम लोग साथ सदगुरु के साथ बांधवगढ़ वापस आए। तो जगन्नाथपुरी से बांधवगढ़ वापस आने में उन्हें 18 दिन का वक्त लगा था। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, 18 दिन का वक्त लगा था। 18 दिन में चैत्र मास का कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष होता है, वह गुजर गया। और अंधेरा पक्ष जब गुजर जाता है चैत्र मास का, उसके साथ ही नया संवत प्रारंभ हो जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकम को ही नया विक्रम संवत प्रारंभ हो जाता है। तो बांधवगढ़ पधारते तक संवत 1569 से संवत 1570 हो गया। बांधवगढ़ में साहब पधारे, अपने तमाम भक्तों के समक्ष उन्होंने वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब को कबीर पंथ के प्रचार प्रसार, कबीर पंथ की सेवा के लिए आसन पर बिठाया, उनका चादर तिलक किया। यह बात ग्रंथों में मिलती है। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठा रहा। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठा रहा। उन्हें आसन पर बिठाया। और धनी धर्मदास जी साहब को जो 42 वंशों का आशीर्वाद दिया था, तो प्रथम वंश गुरु के रूप में उनका तिलक अभिषेक सदगुरु ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। और कबीर पंथ अपने वाणी वचनों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ से प्रस्थान कर गए। और जाते जाते वचनमन मुक्तामणि नाम साहब को आदेश दे गए कि अहो चूड़ामणि बैठो आई, दृढ़ता होए करो गुरु आई। जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा वह कार्य तुम्हें दृढ़ता पूर्वक करना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कमजोर नहीं होना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी विकट हो, प्रतिकूल हो, तुम्हें विचलित नहीं होना है। दृढ़ता पूर्वक जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा
उस कार्य को संपन्न करना है। और तुमसे हुई हैं 42 वंशा, यह बात तो साहब ने कह दिया था, तुमसे ही 42 वंश होंगे। और कहीं कभी किसी कारण कोई वंश चूक भी जाएगा, कहीं कोई वंश चूक भी जाता है, तो जब जब चूके वंश तुम्हारा, धनी धर्मदास जी साहब को ही ये सब बातें साहब ने कह दी थी, जब जब चूके वंश तुम्हारा चूड़ामणि लेवे अवतारा। तेरहवें वंश में दयानाम साहब के पश्चात वंश चूक गया। तो जब जब चूके वंश तुम्हारा, जब वंश चूक जाए, अगर ऐसी स्थिति आती तो चूड़ामणि लेवे अवतार, तुम्हारे ही शाखा में, चूड़ामणि नाम साहब की ही शाखा में कहीं न कहीं किसी के घर में चूड़ामणि नाम साहब फिर से प्रकट होंगे और वह इस अटल 42 वंश की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे। तो जब पंचश्री हजूर दयानाम साहब के बाद 13वें वंश के पश्चात यह वंश चूका, तो उनके सतलोक गमन के पश्चात, दयानाम साहब के सतलोक गमन के पश्चात, पहले नहीं, साहब ने कहा जब जब चूके वंश तुम्हारा चूड़ामणि लेवे अवतार, जब चूक जाएगा वंश उसके बाद चूड़ामणि नाम साहब अवतार लेंगे। जब दयानाम साहब के पास वंश चूक गया, उनके सतलोक गमन करने के 8 वर्षों के पश्चात बहरमुड़ा ग्राम में, जिसका उल्लेख दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे थे, जो जिला कबीरधाम के अंतर्गत आता है, उस ग्राम में 8वें वंशाचार्य हक नाम साहब की शाखा वंश रहते थे, जो मेरा पारिवारिक हिसाब से कहूं तो वो मेरा पैतृक ग्राम है, ग्राम बहरमुड़ा। तो 8वें वंशाचार्य परम पूज्य पंचश्री हक नाम साहब के शाखा वंश में सन 1938 आषाढ़ का महीना और कृष्ण पक्ष अष्टमी को चूड़ामणि नाम साहब प्रकट हुए। और ये तमाम बातें पंचश्री दयानाम साहब अपने समय में ही कागज पर लिख गए थे और उनकी जो प्रथम धर्म पत्नी थी माता कलाब देवी, उनको उन्होंने सौंप दिया था कि इस समय पर, अमुक समय पर, अमुक जगह पे, अमुक घर में, अमुक परिवार में, अमुक के गृह में चूड़ामणि नाम साहब प्रकट होंगे, जिन्हें इस धर्मनगर दामाखेड़ा में लाकर 14वें वंशगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आठ वर्षों के पश्चात चूड़ामणि नाम साहब ने अवतार लिया। चूड़ामणि नाम साहब प्रकट हुए ग्राम बहरमुड़ा। हमारी बड़ी माता साहब, हमारी माता कलाब देवी वहां पहुंची और उनके माता पिता से पंचश्री हजूर दयानाम साहब के पत्र का, उनके आदेश का
हवाला देते हुए उस बालक को इस कबीर पंथ की सेवा के लिए समर्पित करने का आदेश दिया। वह गुरु गोसाई परिवार वंश गुरु वंश गद्दी के प्रति बहुत ही समर्पित परिवार था, बहुत ही समर्पित परिवार था। एक बार की घटना ऐसी भी बताई जाती है जिसके साक्षी लोग, बहुत बुजुर्ग लोग आज भी हैं। दया नाम साहब जब यहां विराजमान थे, तब इधर किसी ग्राम में उनके हाथ से, उनके कर कमलों से चौका आरती का कार्यक्रम था। शायद बलौदा बाजार की तरफ, अचिन दास का गांव है भाटापारा, ये इधर बलौदा बाजार भाटापारा की तरफ किसी ग्राम में पंसरी हजूर दया नाम साहब के कर कमलों से चौका आरती का कार्यक्रम था। किसी कारणवश पंसरी हजूर दया नाम साहब का जाना नहीं हो सका, तो उन्होंने गुरु गोसाई, जो बहरमुड़ा के गुरु गोसाई थे, लीलादास जी साहब, उनको आदेश दिया कि यह जो चौका आरती का कार्यक्रम है, आप वहां जाकर वह चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न करके वापस लौटे। पंसरी हजूर दया नाम साहब के आशीर्वाद, उनका आदेश प्राप्त कर गुरु गोसाई लीलादास जी साहब उस ग्राम में गए, लेकिन लोगों ने, भक्तों ने और अनेक संतों ने उन्हें नकार दिया। चौका आरती के लिए उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया भी, साथ में जो संत महात्मा यहां दामाखेड़ा से गए थे, उन्होंने भी दया नाम साहब की आज्ञा सुनाई, लेकिन कोई राजी ना हुए। तो बड़े दुखी मन से लीलादास जी साहब वापस दामाखेड़ा पहुंचे। इसलिए दुखी नहीं कि लोगों ने उनके कर कमलों से चौका आरती का कार्यक्रम नहीं कराया, दुखी इसलिए थे कि वे पंसरी हजूर दया नाम साहब की आज्ञा का पालन न कर सके। वापस लौटे, पंसरी हजूर दया नाम साहब के चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोने लग गए। दया नाम साहब ने कारण पूछा, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? तो लीलादास जी साहब ने कहा, हे साहब, पता नहीं क्या विकार मेरे भीतर है कि मैं आपके आदेश का, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। आपने मुझे जो आदेश दिया था, जो कार्य सौंपा था, वह कार्य मैं नहीं संपन्न कर सका। तो पंसरी हजूर दया नाम साहब ने गुरु गोसाई लीलादास जी साहब को बड़े प्रेम से उठाया, अपने गले से लगाकर सांत्वना दी, और उस क्षण उन्होंने एक वचन बोला जिसके साक्षी आज भी बहुत बुजुर्ग लोग, कई लोग हैं। इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो रहे हो? मन को शांत करो, देखना एक दिन आएगा जब तुम्हारा ही वंश तमाम लोगों का चौका आरती करेगा। आप पूछ लेना, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, आप पूछ लेना उनसे। आप एक चौका के लिए दुखी हो रहे हैं? अभी ऐसा समय आएगा कि आपके ही परिवार का बालक तमाम लोगों का चौका आरती संपन्न करे, एक नहीं हजारों चौका आरती संपन्न करे, और वैसा ही हुआ।
उन्हीं के परिवार में प्रकट हुए चूड़ामणि नाम साहब, और दया नाम साहब के आज्ञा पत्र के अनुसार हमारी बड़ी माता कलाब देवी भरमुड़ा ग्राम में गई और उस बालक की माता पिता से उन्होंने चर्चा की, उन्हें आज्ञा दी उस बालक को कबीर पंथ की सेवा के लिए समर्पित करने का। यह बालक ही सदगुरु कबीर साहब के द्वारा धनी धर्मदास जी साहब को दिए गए अटल 42 वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, 14वें वंश गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। खुशी खुशी उनके माता पिता ने वह बालक बड़ी माता कलाब देवी के कर कमलों में समर्पित कर दिया। उस समय उनकी अवस्था, उस बालक की अवस्था महज 2.5 बरस की थी। 2.5 बरस की अवस्था थी। सन 1938 में बड़ी माता साहब उन बालक को लेकर ग्राम दामाखेड़ा या धर्मनगर दामाखेड़ा पधारी और माघ मेले में 2.5 बरस के नन्हे बालक को गद्दी नसीन करके, चादर तिलक करके, कबीर पंथ के अंदर जो वंश परंपरा चल रही है धनी धर्मदास जी साहब की, उसके 14वें वंश गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। और इस प्रकार यह वंश परंपरा फिर आगे बढ़ी। तो इस वंश परंपरा की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, यह सारी बातें सदगुरु ने पूर्व में ही निर्धारित कर दी थी। तमाम बातों को पहली साहब ने लिखा दिया था, बता दिया था। जब जब वंश होए न साई, शाखा वंश करे गुरुआई। जब जब वंश होए न साई, शाखा वंश करे गुरुआई। लेकिन कुछ लोगों ने, खेत की बात है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध ले। कुछ लोगों ने नासमझी की, कबीर पंथ टूटा, बिखरा। लेकिन जो बालक 14वें वंश के रूप में फिर से गद्दी नसीन हुए थे, वो तो वही थे जो सदगुरु के, सतपुरुष के वचनानुसार पधारे थे। वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब ही थे। और 2.5 बरस की उम्र में, अवस्था में जब गद्दी पर बैठे, तो बाल्य अवस्था से ही उन्होंने अपनी लीलाएं दिखा प्रारंभ कर दिया। इतना बोझ, इतना त्याग और पंथ के प्रति इतनी निष्ठा, इतना समर्पण, इतना परिश्रम उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक किया। इस टूटे बिखरे कबीर पंथ को उन्होंने संभाला, फिर से एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया, और इस प्रयास में वो सफल भी हुए। क्योंकि वो पधारे ही इसी कार्य के लिए थे। और कबीर पंथ में जो कई तरह की विडंबनाएं व्याप्त हो गई थी, उन तमाम विडंबनाओं को, विषमताओं को बहुत हद तक दूर करके
जब समय आया सतलोक पयान करने का, वो सतलोक पयान कर गए, सतलोक गमन कर गए। लेकिन उससे पूर्व 2 बरस पहले ही उन्होंने मुझे साहब के वाणी वचनों के प्रचार के साथ साथ कबीर पंथ की सेवा के लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। आप सब भली भांति इस बात को जानते हैं। 8 फरवरी 1990 माघ पूर्णिमा का दिन था। प्रातः 10 बजे उन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा और उनके सतलोक गमन के पश्चात विगत 15 वर्षों से मुझसे जितना बन पड़ रहा है, जिस तरह से बन पड़ रहा है, जैसे बन पड़ रहा है, मैं सदगुरु की सेवा में लगा हुआ हूं, उनके पंथ की सेवा में लगा हूं। जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में साहब के वाणी वचनों का प्रचार और प्रसार करता हूं। बहुत सी त्रुटियां होती हैं मुझसे, बहुत भूल होती है मुझसे। बालक था, बालक हूं, शरारतें भी बहुत करता था। लेकिन आप लोग बड़े प्रेमी हैं और ये सारा संत समाज बड़ा दयालु है, कृपालु है। इस संत समाज ने मेरी हर त्रुटियों को, मेरी हर शरारत को क्षमा किया। ना सिर्फ क्षमा किया, मेरी गलतियों को सुधारा भी। मुझ पर खूब कृपा बरसाई, आज भी बरसा रहे हैं। और आप लोगों का भी मैं कह नहीं सकता शब्दों में, इतना प्रेम और विश्वास मुझे प्राप्त होता आया है, हो रहा है। मैं तो सदगुरु का एक छोटा सा सेवक हूं, उनके चरणों का धूल हूं। उनके चरणों के धूल के बराबर भी हो जाऊं तो मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। साहब तो समर्थ पुरुष हैं, वो तो चाहे जो कर सकते हैं। हम क्या हैं? हमसे क्या होता है? कर्ता पुरुष तो सदगुरु ही हैं, कर्ता पुरुष तो साहब ही हैं, कर्ता पुरुष तो सत्पुरुष ही हैं। हम तो मात्र निमित्त बन जाते हैं, करने वाले तो वही। हमसे क्या होता है? जो होता है साहब से होता है, सत्पुरुष से होता है। साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माए। साहब से ही सब कुछ होता है। चाहे तो धूल के एक कण को पहाड़ बना दे, चाहे तो पहाड़ को धूल बनाकर उड़ा दे। वो समर्थ है, सब कुछ करने में सक्षम है। वो दयालु हैं, कृपालु हैं। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी आज्ञा, बहुत बड़ा आशीर्वाद धनी धर्मदास जी साहब को दिया। ये तो उनकी महानता है।
चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुमरे हाथ जीव को भाजा। उनको पंथ का राजा भी कह दिया। ये तो उनकी महिमा है, लीला है। लेकिन हम अपनी मर्यादा समझते हैं और हमें अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। सद्गुरु हमें जो भी कहे वो तो समर्थ है, महान है, सत्पुरुष है। उन्होंने तो कह दिया, धर्मदास तुम पंथ के राजा। वो हमें चाहे जो कहकर पुकारे, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रहनी। हम जानते हैं कि हम तो मात्र उनके चरणों के धूल हैं, उनके चरणों के सेवक हैं। और जो आदेश उन्होंने दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही आदेश का पालन करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित हूं, आपकी सेवा के लिए, पंथ की सेवा के लिए, साहब के वाणी वचनों के प्रसार के लिए। और यह परंपरा तो 42 वंशों तक चलनी है और चलेगी, अटल है। यह सदगुरु का वचन है, सत्पुरुष का वचन है। यह टल नहीं सकता। अगर टल जाता तो सदगुरु कभी नहीं कहते कि मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। अटल, जब स्वयं सतगुरु ने, सत्पुरुष ने अटल शब्द का प्रयोग कर दिया, तो हम लोग कैसे ये टालने वाली बात कर देते हैं, टालने वाली बात लेकर आ जाते हैं। ये मेरी समझ से परे है। जिस परंपरा को सदगुरु ने अटल कहा, उस परंपरा को टालने में लग जाते हैं हम। तो इसे भी मैं साहब की लीला मानता हूं, साहब की मर्जी, जैसी इच्छा, सब उनका ही खेल है। आप ही धारमधारी साहब, आप ही खेल खिलाड़ी हो। आप ही खेल खिलाड़ी हैं, आप ही खेलने वाले हैं, आप ही खिलाने वाले हैं। जो करते हैं आप ही करते हैं, आपकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। और जब तक आप चाहेंगे, सदगुरु चाहेंगे, मैं इस पंथ की सेवा करता रहूंगा। मेरे पश्चात फिर 16वीं पीढ़ी में, अब ये मेरे लिए क्या बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। लोगों को बड़ी चिंता होती थी, घड़ी देखते थे बहुत देर हो रही, कैलेंडर देखते थे समय बहुत बीत गया, कब आएंगे भाई, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहां आएंगे, ये तो साहब जाने। ये काम तो साहब का है कि अगला वंश कब आएंगे, कहां आएंगे, कैसे आएंगे, वो तो साहब जानेंगे। ये तो साहब का काम है। तो जो साहब का काम है उसकी चिंता हम क्यों करते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। बहुत लोग चिंता में पड़े हुए थे, कब आएंगे, समय गुजर रहा है, बीत रहा है, बहुत देर हो गई। मुझे कभी चिंता नहीं हुई। जब साहब की मर्जी होगी, जब समय आएगा, ये काम तो साहब का, मेरा थोड़ी ना है। समय आया और कैसा शुभ दिन साहब ने चुना, बसंत पंचमी का दिन। प्रातः लगभग 8:15 बजे इस परंपरा के अगले वंश रायपुर में प्रकट हुए। जब तक सदगुरु की कृपा होगी, आज्ञा होगी, मैं कार्य करूंगा, मेरे पश्चात उनको करना है। यही निवेदन संतों से,
कि जितना भरपूर स्नेह और आशीर्वाद आपने मुझे प्रदान किया, यही स्नेह और आशीर्वाद आने वाली पीढ़ी के प्रति भी बनी रहे। यही प्रार्थना निवेदन संत समाज से और भक्त समाज से जो प्रेम और विश्वास आपने मुझे प्रदान किया, वही प्रेम और विश्वास भविष्य में आगे भी आने वाली पीढ़ी के प्रति बना रहेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कल माघ पूर्णिमा का दिन, नए वंश का जो आगमन हुआ है, प्रातः कल 10:30 बजे दामाखेड़ा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा वे पधारेंगे। उनकी माता उन्हें लेकर आएंगी। सर्वप्रथम समाधि मंदिर के दर्शन के पश्चात लगभग 11, साढ़े 11 बजे इस मंच पर संतों के दर्शन करवाने के लिए और संतों से उन्हें आशीर्वाद दिलवाने के लिए मैं लेकर आऊंगा। आप लोग भी उन्हें अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास और शुभकामनाएं प्रदान करिएगा, यही निवेदन करता हूं। उसके पश्चात नए वंश के आगमन की खुशी में 12 बजे से एकोत्री महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसका आनंद हम आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। और क्या बोलूं आज, बस संतों की कृपा, दया, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, इस परंपरा पर उनकी कृपा बनी रहे, साथ देते रहें, संभालते रहें। और भक्तजन जो हैं सदगुरु के, हमारे नहीं, मेरे नहीं बाबा, ये मत समझना, हम तो माध्यम हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये मत समझना कि आपने मुझसे दीक्षा ली तो आप मेरे शरण में आए, नहीं। आपने दीक्षा जरूर मुझसे ली, लेकिन दीक्षा लेकर आप सदगुरु साहब के शरण में आए हैं। मैं भी उनके शरण में हूं और मेरे माध्यम से आप भी उनके शरण में आ गए। हम सब उनके शरण में हैं और उनके शरण में रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। और जो भी इस तरह की बातें करते हैं कि इसे मैंने कंठी बांधा, ये मेरा चेला है, ये बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी अजीब बात है। कंठी बांधकर, दीक्षा देकर हम आपको अपनी शरण, अपने भक्त, अपना चेला नहीं बनाते मेरे भाई। हमारे माध्यम से आप साहब की शरण में आ जाते हैं। जिनके शरण में मैं हूं, मेरे माध्यम से आप भी उनकी शरण में आ जाते हैं और उनके शरण में आकर अपना जीवन सफल करने का प्रयास करते हैं। तो आप चाहे भी किसी भी संत, महंत, किसी भी आचार्य के माध्यम से कबीर पंथ में आए हो, तो आए तो आप उसी सदगुरु कबीर साहब के ही शरण में हैं। तो सदगुरु के शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाइए
ये जो पंथ में बहुत सी विषमताएं विडंबनाएं चलती है, इसको ज्यादा महत्व मत दीजिए। एक बार बिगड़ा था, टूटा था, बिखरा था, कितना 80 बरस का समय लगा इसे आज इस रूप को प्राप्त करने में। और वो तो चूड़ामणि नाम साहब खुद पधार गए तो ये सब हो गया। तो बहुत ही इस पंथ को बहुत ही संभालने की आवश्यकता है। और यह पंथ संभलेगा तभी जब हम खुद को संभालेंगे, अपने को संभाल कर रखें, अपनी दृढ़ निष्ठा, अपना विश्वास। लोग बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो तो वैसा करेगा। लेकिन हम सदगुरु के शरण में आए हैं हंस बनने के लिए, कागा से हंस बनने। जो कल चर्चा चली थी, तो दुनिया भर की बेकार की बातों पर ध्यान न देकर सदगुरु के चरणों में अपनी लगन लगाएं और कागा से हंसा बन जाएं और सतलोक को उड़ चलें और सदगुरु के मान सरोवर में पहुंचकर आनंद करें। यही थोड़ी सी बात, थोड़ा सा निवेदन मैं करना चाहता था, जो आप लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना, बहुत ही शांति से। मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनी। साहेब बंदे।